Chapter 8, Marie Curie, Part 2. I hope you have watched my first video of this chapter, Part 1, and here we start our Part 2. When Marie was born on November 7, 1867, her mother was the headmistress of one of the Warsaw girls' school adjoining their home. तो जब मैरी का बर्थ हुआ तो वो कब हुआ था? 7 नवंबर 1867 में जब हुआ था, तो उसकी मम्मी हेड मिस्ट्रेस थी, मीन्स प्रिंसिपल थी कहाँ की? वर्सास गर्ल्स हॉस्टल, जो कि उनके घर के पास वो था स्कूल. मैरी, हु वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रेन, वुड ऑफन सी her mother struggling with the work of running a big household as well as the school. तो मारी जो है बचपन से ही अपनी माँ को देख रही थी कि उसकी माँ स्कूल का भी काम देख रही है और घर का इतनी बड़ा परिवार को भी संभाल रही है. हाउस होल्ड, अंडरलाइन हाउस होल्ड मीन्स घर के काम, अंडरलाइन स्ट्रगलिंग मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि संघर्ष करना, तो संघर्ष, तो राइट संघर्ष एंड हियर घर के काम. तो वो संघर्ष कर रही थी घर का काम और बाहर के काम संभालने में, कि दोनों तरफ उनको कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता था. तो मारी बचपन से ही ऐसा अपनी माँ को देख रही थी करते हुए, संघर्ष करते हुए. ड्यूरिंग दीज ईयर्स द हाउस हैड मैनी गेस्ट. वन ऑफ दीज गेस्ट वॉज ब्लैकडाशा's brother who came to live with them when he was ill. तो उस समय में उनके घर पे गेस्ट बहुत आते थे. उनमें से एक था ब्लैकडाशा's ब्रदर, मीन्स उनके फादर का भाई था जो आया था, वो बीमार था वहाँ पे उनके घर पे रहने के लिए. ही हैड ट्यूबरक्लोसिस, उनको क्या था? ट्यूबरक्लोसिस, अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स मेनली थ्रू द जर्म infected air when somebody who already has disease cough or sneeze. ये ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता था? जर्म्स से. जर्म्स एयर में जो होते हैं, या जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, उसने खांसा छींका तो वो एयर में रहता है जर्म्स, और कोई बगल में बैठा हो तो उसको हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली दिस डिजीज़ afflicted मारीज मदर. और ये जो जैसे कि मैंने बताया कि जर्म से था, तो उनकी मम्मा को भी ये लग गया, ये बीमारी होगी. द डिजीज़ वॉज देन incurable, managed by a series of rest and recuperation treatment in place where the climate was not so cold. तो अब उनकी मम्मी को हो गया था, तो ये डिजीज़ उस टाइम में इनक्योरेबल था, मीन्स जो ठीक नहीं होने वाला. जैसे इस समय में कोरोना है जिसकी दवा नहीं बनी है, तो उस समय में जब नया ट्यूबरक्लोसिस आया था तो उसकी भी दवा नहीं थी. तो वो एक मैनेज किया जाता था ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, तो इलाज होता था. अंडरलाइन रिक्यूपरेशन एंड राइट, आरोग्य लाभ एंड ट्रीटमेंट, इलाज. तो इलाज होता था एक ऐसी जगह होता था जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना हो. क्यों? क्योंकि ये सर्दी खांसी उसी इसमें ज़्यादा आती है और पेशेंट को थोड़ा ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए होता है. एज अ रिजल्ट मारीज मदर ऑफन हैड टू बी अवे फ्रॉम हर at a sanatorium where only Marie's oldest sister Zozia could go with her. तो उसकी मम्मी को, मारी की मम्मी को, इस वजह से क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट थी, तो उनको जाना पड़ता था इलाज के लिए सैनिटोरियम. वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा केयर मिलती थी. तो किसके साथ जाती थी? मारी की बड़ी सिस्टर है जिसका नाम जोसिया था, उनके साथ. When Marie was 9, her sister Zozia died of typhus, but the greatest tragedy of young Marie's life occurred when her mother died a few months before her 11th birthday. जब मारी 9 years की थी तो उसकी सिस्टर जोसिया की डेथ हुई ड्यू टू टाइफस मीन्स टाइफॉइड से. और फिर उससे बड़ी दुर्घटना क्या हुई? अंडरलाइन ट्रेजेडी एंड मीन्स दुर्भाग्यपूर्वक. तो क्या हो गया? उसकी अकर कब हुआ? जब उनकी मम्मा की डेथ हुई, वो भी कुछ महीना पहले, जब उसका 11th बर्थडे मीन्स 11 साल होने से पहले उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई. आफ्टरवर्ड्स मारी एंड हर सिस्टर वुड ऑफन प्ले अ मेक बिलीव गेम अबाउट अ जीनियस डॉक्टर हु फाइंड्स अ मिरेकल क्योर फॉर सीरियस इलनेस. तो
अब जब उनकी मम्मी और सिस्टर की डेथ हो गई तो मारी जो है गेम खेलती है अपनी बहनों के साथ कि मेक अ बिलीव, मीन्स वो ऐसा अपने कल्पना करती थी कि ऐसा सोचती थी कि उन लोग डॉक्टर हैं और उन्होंने एक बहुत चमत्कारी दवा निकाल ली है, मीन्स चमत्कार से वो इतनी अच्छे डॉक्टर, जीनियस डॉक्टर हैं कि उन्होंने दवा निकाल ली। किस चीज़ की? जिससे उनकी मम्मी की डेथ हुई। Marie's dream of using science and medicine to help humanity was rooted in her encounter with a tragedy very early in life. तो मारी की अब ये सपना बन चुका था कि वो लोगों की, ये सपना बचपन से उसके दिल आ गया था। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है बिना मतलब उस टाइम इलाज तो था नहीं, तो इस वजह से डेथ हो गई। तो उसका सपना हो गया था कि वो साइंस से और मेडिसिन से, दवाओं से लोगों की मदद करेगी। ये उसके दिमाग में बचपन से ही आ गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर।